नमस्कार दोस्तों, आज से हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग जानना सीखेंगे कि कैसे हम बुक पढ़ के और इंग्लिश बुक पढ़ के उसे हिंदी में समराइज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है माहेश्वर। माहेश्वर एक मंदिर का नाम है जो कि आगे पढ़ेंगे। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये है माहेश्वर टेम्पल। तो हम आगे जानेंगे कैसे माहेश्वर के बारे में। तो सबसे पहले आता है ऑन द वे। ऑन द वे मीन्स होता है रास्ते पर। बैक बैक यानी होता है वापस। होम होम मीन्स होता है घर। फ्रॉम से स्कूल। तो स्कूल से घर यानी स्कूल से घर जब बैक आ रहे थे ना वापस आ रहे थे तो रास्ते पे कौन नीलेश रघु एंड सुनील वेंट टू देयर फ्रेंड भोलाज होम। तो वेंट मीन्स होता है जाना है यानी चले गए। गो वेंट गॉन। तो ये तीनों नीलेश रघु एंड सुनील वेंट टू देयर फ्रेंड्स भोला यानी भोला के घर अपने दोस्त भोला के घर चले गए। देयर दे सा ब्यूटीफुल पिक्चर हैंगिंग। एक उन्होंने देखा यानी दे यानी वे और सा मीन्स देखना। उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर पिक्चर। पिक्चर मीन्स होता है तस्वीर। हैंगिंग ऑन द वॉल। ऑन द वॉल मीन्स होता है दीवाल पर। हैंगिंग मीन्स होता है लटकी हुई। दीवाल पर लटकी हुई एक पिक्चर यानी तस्वीर देखे। इन द पिक्चर देयर वॉज ग्रांड फोर्ट एंड रिवर। इन अ पिक्चर पिक्चर में यानी तस्वीर में देयर उस तस्वीर में वाज अ ग्रांड। ग्रांड मीन्स होता है क्या भव्य। तो एक भव्य फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है किला। तो एक भव्य किला था। उस पिक्चर में एक भव्य किला था। एंड आर रिवर। एंड अ रिवर एक नदी थी। दे लाइक द पिक्चर वेरी मच। वे जो बच्चे थे जो रघु सुनील और नीलेश वे उसे बहुत पसंद किए ने बहुत बहुत ज्यादा। एंड वर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। और वे वर मीन्स होता है थे। क्यूरियस मीन्स क्या होता है उत्सुक। टू नो मोर अबाउट इसके बारे में जानने के लिए यानी नो का मतलब होता है जानना। तो इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थे। तो नीलेश पूछता है विच प्लेस इज दिस इन द पिक्चर इट इज ब्यूटीफुल। विच यानी जो पिक्चर थी कौन सी पिक्चर ये जो पिक्चर है ये जो पिक्चर है या फिर तस्वीर है प्लेस इज दिस इन द पिक्चर। दिस यानी यह इन यानी में यानी पिक्चर में यह जो इस पिक्चर में यह प्लेस है। तो कौन सा प्लेस है ये पूछ रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। इट इज ब्यूटीफुल। तो भोला रिप्लाई देता है इट इज माहेश्वर। यह एक माहेश्वर है। द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। इंदौर के रानी अहिल्याबाई के कैपिटल मीन्स होती है राजधानी। टाउन मीन्स शहर। तो जो शहर में है ने कैपिटल राजधानी शहर। राजधानी शहर जो कि इंदौर के रानी अहिल्याबाई के कैपिटल टाउन में है ने कैपिटल शहर में है। तो रघु पूछता है वेयर इज माहेश्वर। माहेश्वर कहाँ है। वेयर यानी कहाँ इज यानी है माहेश्वर। तो प्रश्न पूछा जा रहा है माहेश्वर कहाँ है। तो भोला रिप्लाई देता है इट इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश के ऑफ मीन्स के
खरगोन जिले में है। इट इज 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंदौर। 95 किलोमीटर, अवे मीन्स होता है दूर, फ्रॉम यानी से, इंदौर से 95 किलोमीटर दूर है। यह 95 किलोमीटर इंदौर से दूर है। फिर सुनील पूछता है व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर। सुनील क्या पूछता है, व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर, यानी महेश्वर, महेश्वर एक जो कि मंदिर हो गई, किला हो गया, फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध, फॉर के लिए, तो महेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ व्हाट इज का मतलब किसके लिए आ जाता है, तो क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर, तो भोला रिप्लाई देता है महेश्वर इज फेमस, जो महेश्वर फेमस है यानी प्रसिद्ध है, फॉर द फोर्ट, फोर्ट यानी किला, बिल्ट, बिल्ट यानी बना हुआ, बाय रानी अहिल्याबाई यानी रानी अहिल्याबाई के द्वारा, बाय यानी यहाँ द्वारा आता है, तो रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया यह किला जो कि प्रसिद्ध है महेश्वर। शी वाज द क्वीन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स क्या होता है, तो डायनेस्टी मीन्स होता है राजवंश, क्या होता है, राजवंश। तो रानी अहिल्याबाई होलकर राजवंश से थी, यानी क्वीन थी वहां की। आगे बढ़ते हैं। फिर सुनील पूछता है व्हेन डिड सी बिल्ड द फोर्ट, व्हेन यानी कब, डिड किया, सी बिल्ट, बिल्ट यानी बिल्ड यानी बनाया, द फोर्ट, फोर्ट यानी किला, यह किला उन्होंने कब बनाया, यानी अहिल्याबाई ने कब बनाया, तो भोला रिप्लाई देता है सी बिल्ट यानी वह बनाई, इट इन द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में इसे बनाई। फिर राघु पूछता है वेयर इज इट सिचुएटेड, सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित, तो यह जो किला है यह कहाँ स्थित है, तो भोला रिप्लाई देता है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर नर्मदा। तो रिवर मीन्स होता है नदी, होली मीन्स होता है पवित्र, लिखते जाइएगा अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो होली मीन्स क्या होता है, पवित्र, अब बैंक मीन्स क्या होता है, किनारा, और ऑन के साइड यानी के ऊपर, सिचुएटेड यानी सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित, तो यह स्थित है किसके किनारे, होली यानी पवित्र नदी नर्मदा के किनारे, नर्मदा के किनारे स्थित है। एंशियंट, इन एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन। हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, इतिहास, प्राचीन इतिहास। महेश्वर वाज नोन एज माहेशमती, तो जो एंशियंट इतिहास में महेश्वर को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, महेशमती के नाम से जाना जाता है। नॉन मीन्स होता है जाना जाना, जाने जाना, ठीक है। तो नीलेश पूछता है हाउ डू यू नो ऑल दीज, दीज मीन्स होता है ए, या फिर इन चीज, इन, और दो यानी उन, तो ऑल यानी सभी, ये नो, नो यानी जानना, तो हाउ, हाउ यानी कैसे, तुम यह कैसे, ये सब कैसे जानते हो, कौन, नीलेश पूछता है ये सब तुम कैसे जानते हो। हैव यू एवर विजिटेड माहेश्वर, हैव मतलब क्या हुआ कि हैव पहले क्वेश्चन मार्क लग जाता है, हैव जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है सब्जेक्ट के, तो उसका मतलब हो जाता है कि कोई भी प्रश्न पूछते हैं उसका मतलब यस या नो में जब आप दिया जाता है, तो हैव यू एवर विजिटेड, क्या आप, विजिटेड मीन्स होता है दौरा, दौरा करना या फिर प्रवेश करना, तो यहाँ अभी हम इसका मतलब निकालते हैं दौरा करना, तो क्या आप भी दौरा किए हो महेश्वर में, तो भोला बोलता है यस, यहाँ देखो हैव का रिप्लाई यस में हुआ,
यस बोला, फिर इसके बाद आगे बढ़ गया। आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, लास्ट ईयर यानी पिछले साल। रघु, देन प्लीज टेल अस, तभी कृपया हमें बताइए, यानी टेल यानी बताना, अस यानी हमें, समथिंग मोर अबाउट योर विजिट, समथिंग यानी कुछ, ज्यादा यानी एक्स्ट्रा, अबाउट योर विजिट, जब आप दौरा किए थे अपने दौरे के समय, तो उसके बारे में हमें थोड़ा ज्यादा बताइए। तो फिर भोला भोला कहता है, श्योर, क्यों नहीं, पक्का, श्योर मतलब होता है पक्का, या फिर हम वाई नॉट का भी यूज कर देते हैं। तो आई विजिटेड यानी मैं दौरा किया था, द प्लेस यानी उस जगह पे, विथ माई फादर अपने पिताजी के साथ, पिताजी के साथ। वी वेंट दियर बाय, बस, वी वेंट हम गए थे, देयर वहां, बाय किसके साथ, बस में यानी बस द्वारा गए थे। इट टूक अस, और हम लिए थे, अबाउट 3 आवर्स, और हमने कितना टाइम लग गया था, हमें 3 घंटे लग गए थे, फ्रॉम इंदौर से, जब इंदौर से हम निकले तो हमें कितने घंटे टाइम लग गए थे, 3 घंटे लग गए थे। वी रीच्ड, हम पहुंचे, देयर हम पहुंचे वहां, एट 11 इन द मॉर्निंग, सुबह के 11 बजे, आफ्टर वेदिंग इन द होली, होली नर्मदा, आफ्टर मीन्स क्या होता है, के बाद, बेदिंग मीन्स नहाना, नहाने के बाद, कहा नहाने के बाद, होली नर्मदा, यानी नर्मदा नदी है, तो पवित्र नदी में नहाने के बाद, वी वेंट टू हैव अ लुक अराउंड, वी वेंट हम गए, टू हैव लुक अराउंड यानी चारों तरफ घूमने के लिए, देखने के लिए। नीलेश पूछता है, व्हाट प्लेसेस, व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, तो व्हाट यानी क्या, या फिर प्लेस कौन सा प्लेस, डिड यू विजिट किए थे ने कौन सा जगह आप, कौन सी जगह का आप दौरा किए थे। तो भोला कहता था कि वी स्टार्टेड, हम शुरू किए थे, विद द फेमस, यानी फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, तो हम शुरू किए थे महेश्वर फोर्ट से, महेश्वर किले से हम शुरू किए थे। इट इज अ मजेस्टिक फोर्ट, इट इज अ मजेस्टिक फोर्ट, यह है, यानी इट यानी यह, इज यानी है, आ मजेस्टिक, मजेस्टिक मीन्स होता है राज, राजसी, फोर्ट यानी राजसी किला। इट इज आल्सो नॉन एज द फोर्ट, और यह जाना जाता है, यह जाना जाता है फोर्ट, कैसा फोर्ट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है कि जो रहस्य से घिरा रहता है, जटिल, जिसे हम बोलते हैं ना कि बहुत जटिलताओं से घिरा रहता है, कॉम्प्लेक्स। तो यह किला कॉम्प्लेक्स यानी जटिलताओं के लिए जाना जाता है। बिकॉज क्योंकि देयर आर अ नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स नियर द माइटी फोर्ट, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे मंदिर और घाट्स जो किसके पावरफुल, यानी इस किले के, शानदार किले के पास थे। इट इज मेड, और यह बनाया गया था, ऑफ रेड स्टोन यानी लाल पत्थरों से, और ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स क्या होता है, लाना, लाया, कहां से, ब्रिंग का, ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट होता है, तो ब्रॉट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, गुजरात और राजस्थान से लाया गया था, कौन से, रेड पत्थर से लाकर बनाया गया था। सुनील, इज देयर एनी अदर फोर्ट लाइक दिस वन, इज जो कि सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, जब पहले लगते हैं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब यस या नो में देते हैं, तो है, क्या है, देयर एनी यानी कोई, अदर, अदर यानी दूसरा, फोर्ट लाइक दिस वन यानी इसके जैसे कोई और भी किले हैं। तो भोला जवाब देता है, यस देयर आर सम, कुछ और हैं, या कुछ हैं,
बट दिस इज अ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स। बट लेकिन दिस यानी यह है वन ऑफ द मोस्ट यानी सबसे फेमस और ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर किलों में से एक है। ये जो है जो यह किला है सबसे सुंदर किलों में से एक है इन सेंट्रल इंडिया, जो कि भारत के बीचों बीच है। रघु, व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर? तो महेश्वर की विशिष्टता यानी महेश्वर की और भी कोई विशिष्टता है, अदर यानी कुछ विशेषताएं और भी हैं। तो भोला बोलता है इट इज आल्सो वेल नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड। ब्लेंडेड मीन्स क्या होता है? ब्लेंडेड मीन्स होता है मिश्रित, कॉटन और सिल्क दोनों के मिश्रित। तो यह और भी जाना जाता है, यानी जाना जाता है, नॉन मीन्स होता है जाने जाना, फॉर के लिए, कॉटन और सिल्क ब्लेंडेड यानी जो मिश्रित होता है, हैंडलूम, हैंडलूम मीन्स होता है हथकरघा, साड़ीज यानी हथकरघा साड़ी के लिए जाना जाता है जो कि कॉटन और सिल्क मिक्स बनाते हैं। वोवेन, वोवेन मीन्स होता है बुनना, बाय द लोकल वीवर्स, वीवर्स मीन्स होता है बुनकर। तो जो लोकल मीन्स होता है स्थानीय, स्थानीय बुनकर द्वारा बुना जाता है। दीज साड़ीज आर नोन एज माहेश्वरी साड़ीज। तो ये जो साड़ियां कहलाती हैं, ये जो साड़ियां कहलाती हैं, ये सिर्फ महेश्वरी साड़ी के नाम से जानी जाती हैं। रघु, थैंक यू भोला फॉर द इंफॉर्मेशन। तो रघु क्या बोलता है? थैंक यू करता है भोला का, धन्यवाद भोला, फॉर द इंफॉर्मेशन यह जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई वुड लाइक टू गो टू महेश्वर ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन। तो रघु क्या बोलता है? आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना पसंद करूंगा, महेश्वर, महेश्वर जाना पसंद करूंगा, ड्यूरिंग के दौरान, कमिंग जब क्या आएगा, समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टी आएंगी तो मैं कहाँ जाना पसंद करूंगा? महेश्वर जाना पसंद करूंगा। नीलेश, नीलेश क्या बोलता है? दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, यह बहुत अच्छा विचार है। नाउ लेट्स गो होम, हमें कहाँ जाना चाहिए? अभी जाना चाहिए अपने घर। टुडे वी हैव गोट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट महेश्वर, और आज हम हैव गॉट इन्हें प्राप्त किए, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जानकारी, अबाउट महेश्वर किसके बारे में? महेश्वर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल की। देन ऑल द फ्रेंड्स लेफ्ट फॉर देयर होम्स हैप्पीली। देन तभी सभी जो दोस्त थे भोला के लेफ्ट चले गए, फॉर देयर अपने अपने घर खुशी से। यहां लिखा है नेचर इज द यूनिवर्सल मदर। जो नेचर है या फिर प्रकृति है यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल मदर है यानी माँ है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, इतना देर तक पेशेंस रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।